नमस्कार क्लास 9th वालों। मैं आपको आज आपके वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9 मैथ्स का पेपर यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर सिर्फ 2025 का पेपर नहीं मान के चलो, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आए उनको मैं बिल्कुल आसान भाषा में और इनके जैसे क्वेश्चन और कैसे आएंगे आपको 2026 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप ये सोच के चलो कि आपको जितना भी रिवीजन करना वो सारा रिवीजन एक ही क्लास के अंदर मैं आपको करवा दूंगा आज। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं यहाँ केवल क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन से और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं यहाँ सोल्व करवाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आपको एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुल 45 क्वेश्चन इस बार भी ऐसे कैसे आने वाले हैं। ठीक है, टाइम आपको उतना ही मिलेगा और 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ये पेपर आपके 2025 का है, लेकिन इनमें जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं क्वेश्चनों में से और किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ क्लियर करवाऊंगा आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको जो पहला क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ मिलेगा आपको चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा एमसीक्यूज के अंदर। यहाँ क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो अब हम जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी यहाँ देखेंगे और परिमेय संख्याएं देखेंगे। तो वहाँ नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक नंबर का आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ दे रखा अपने को 0.25, 0.17 पे बार और रूट के 3, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा, √3। अब ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ इस देखने को मिलेंगे। देखो इधर आपको अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, जब अपरिमेय संख्या से वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ध्यान रखना रूट के अंदर वो सभी नंबर, ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जिनका वर्गमूल नहीं है। जैसे मैं लिख दूं √5, रूट के 23, इनको हम जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो सारे नंबर को क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। इसके अलावा अशांति दशमलव प्रसार वाले नंबर भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 0.17 बार, तो इसका मतलब ये तो परिमेय है, लेकिन 1 7 3 2 5 6 इस प्रकार से मैं बार बार लिख दूं तो ये क्या आएगा, अपरिमेय में आएगा। तो आपको ध्यान रखना अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रूट के अंदर जैसे मैं लिख दूं √4, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है। और रूट के 9 ये क्या है, सॉरी रूट के जो 4 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। और रूट के 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जो रूट के 4 होते हैं ये किसका स्क्वायर होते हैं, 2 का स्क्वायर होते हैं, और 9 किसके होते हैं, 3 के होते हैं। लेकिन √5, √23, रूट के अंदर आपको मेन ध्यान क्या रखना हुआ, रूट, ठीक है, रूट में क्या होना चाहिए, अगर प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या यहाँ आ रही है रूट के अंदर, इसका मतलब वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस बात को श्योर हो, आपकी क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना अगर रूट के अंदर कोई भी अपरिमेय संख्या आ गई, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे आप लोग, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर आ रही, इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने क्लास 8 बोर्ड का पेपर भी इसी प्रकार से बनाया था, और वहां से बच्चों का जब मैंने फीडबैक देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने यही से एग्जाम्पल करवाए थे, उनमें से देखने को मिल गए वहाँ। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, अपरिमेय संख्या कैसे पहचानोगे आप लोग। इसका जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ वो क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो अब आपको इनमें से क्या क्या देखना है। देखो, ये आपन कार्तिक के तल जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें सोल्व करवाया था, ये होते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना, ये क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें से कैसे मिलेगा, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन मिलेगा x अक्ष, ठीक है, और y अक्ष, अक्ष और y अक्ष रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, जहां पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ध्यान रहेगा, प्रथम चतुर्थांश
द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इन चारों चतुर्थांश के निर्देशांक भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने उस टाइम बताया था आपको, इसमें क्या आता है प्लस और प्लस आता है, इसमें क्या आता है माइनस और प्लस आता है, इसमें माइनस और माइनस आता है, इसमें क्या आता है प्लस और माइनस आई आता है। तो आपको चारों चतुर्थांश के निर्देशांक याद रखने हैं, क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग कितना होता है। देखो बच्चों, जो एक सरल रेखा होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है, और यहां जितने भी कोण बना दे अपन, ठीक है ना, कितने भी कोण बना दो आप, लेकिन जो कोण का जो अधिकतम मान कितना होगा तो वो होगा 180 डिग्री। तो ध्यान रखना सरल रेखा पे बने कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये पक्का आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको एक देखने को मिलेगा इस प्रकार से जो एंगल बनते हैं, ठीक है ना, इसमें मैं लिखूं जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपको इसमें देखना अंतः संपूर्ण कोण कौन से होंगे, तो 4 और 6 क्या अंतः संपूर्ण कोण, इनका टोटल भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ऊपर वाले जो ऐप की आकृति में जो कोण बनते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ नीचे और ये नीचे, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं बच्चों, संगत कोण। और जेड की आकृति में कौन से कोण बनते हैं, तो वो बनते हैं एकांतर कोण बनते हैं बच्चों, एकांतर कोण बनते हैं। तो ये आपको वहां ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है ना। मैं टोटल 5 मॉडल पेपर करवाऊंगा और आपने अगर उन 5 मॉडल पेपर को अच्छे से देख लिया तो मैं कह रहा हूं आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस आप एक बार देखो, मैं डेली जैसे कल, ठीक है ना, आज इस वीडियो को अपलोड करूंगा, इसके तुरंत बाद कल मैं दूसरा वीडियो डालूंगा और सुबह 7 बजे फिक्स रहेगा अपना वीडियो डालने का टाइम, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपके आया हुआ, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कितनी भी भुजाएं दे दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है, क्या है, भुजाओं की संख्या। मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा 5 भुजाओं से बनी आकृति के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आपको क्या करना है 5 यहाँ लिखने हैं n, 5 - 2 गुणा 180, ठीक है ना। 5 में से 2 घटाओ कितना बचा 3, ये 180, 18 को 3 से करो कितना गया 554, ये 0। तो 5 भुजाओं से बने बंद आकृति के अंतः कोणों का योग कितना होगा 540 होगा, ठीक है। ऐसे कितनी भी भुजाएं आपसे पूछ सकता है, आप उसका आंसर आराम से बेझिझक दे सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। तो नॉर्मल सी बात, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है बच्चों, 4 भुजाएं होती है। कितनी होती है 4। अगला एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूलों से देखने को मिलेगा, हीरोन का सूत्र कौन सा है। तो यहां से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक तो याद रखना हीरोन वाला सूत्र, ठीक है ना। क्या होता है रूट s - a s - b और s - c। ये चैप्टर मैंने करवा दिया था और उसमें भली बात मैंने ढंग से इसको आराम से समझाया था। इसके अलावा यहाँ से इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा अर्ध परिमाप का सूत्र, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे आप लोग, परिमाप बटेवा 2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों जब अपने 10.1 देखा था तो उसमें आराम से हमने देखा था कि पहले क्वेश्चन में हमने सोल्व करके देखा था, आपको याद रखना √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर किसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो आपको 10वीं प्रश्नावली से ये सूत्र आपको पक्के याद रखने हैं, ठीक है। या परिमाप पूछे तो भुजाओं का योग लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती है। क्या लिखा हुआ, द्वि, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ, समद्वि, द्वि यानी 2 भुजाएं। आपको विषम बाहु पूछे तो कोई भी भुजा समान नहीं होगी, और आइसोस्केल आपको समबाहु त्रिभुज पूछे, इसका मतलब उसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l और शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, आर प्लस एल। नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। मैं एक एक क्वेश्चन और केवल एक पेपर नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो सारी चीजें यहां दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। मैं इसके बाद एक क्लास और अपलोड करूंगा। मैं साइंस की क्लास लगातार ले रहा हूं, और साइंस में भी सेम में ऐसे ही पेपर में जैसे क्वेश्चन आए हुए ना, चैप्टर 1 से कैसे क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा आपको। मिलान चिन्ह, ठीक है ना, मिलान चिन्ह में ध्यान रखना है, काफी पढ़ा आपने छोटी क्लासों में मिलान चिन्ह को बच्चों, ठीक है। मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे 5 हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गई, तो आप क्या करना, 1 2 3 4 तो खड़ी लाइन खींचनी, एक कैसे खींच दो, आड़ी लाइन खींच दो, ये हो गई आपकी मिलान चिन्ह 5 वाले। अगर मान लो 7 का मिलान चिन्ह पूछ रहा आपको, तो 1 2 3 4 ये हो गई 5, 2 क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, तो आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। यहां से अगला क्वेश्चन कह रहा, दंड आलेख, दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना इसको भाई। अब जो क्वेश्चन आने वाले ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आपके, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तक कितने नंबर के चल रहे हैं, एक एक नंबर की, टोटल 18 क्वेश्चन करेंगे बच्चों अपन। क्वेश्चन लिखा हुआ 32 की घात 2/5। प्यारे बच्चों 32 की घात कितना लिखा हुआ, 2/5। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को देखने का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आओ आप लोग कर लोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले 32 के फैक्टर करो बच्चों, 2 का भाग कितने बार, 16, 2 का दिया 8, 2 का 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया 1, कितने बार, 1 2 3 4 5। तो अपन लिखेंगे 32 की जगह 2 की पावर कितनी, 5 गुणा 2/5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचिया, 2 की घात 2, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो कर सकते हो ना प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि कार्तीय तल, क्या लिखा हुआ, कार्तीय तल में y अक्ष का समीकरण, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना, जब आपको y अक्ष पूछा जा रहा, ठीक है ना, इसका मतलब तो अक्ष बराबर कितना होगा, 0, लेकिन आपको पूछ लिया अक्ष अक्ष, तो क्या लिखोगे वहां, y बराबर 0 लिख लो। इस क्वेश्चन को हर बार आता है सेम क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग, हर बार ये क्वेश्चन आएगा वहां, कम से कम ये चौथी बार, सिलेबस कितनी बार चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है ना, लंबवत जहां लिखा हुआ इसका मतलब वहां क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण, मतलब समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, समकोण बनाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। व्यास तथा त्रिज्या में संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक संबंध का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ठीक है ना, जैसे यहां पूछ रहा है व्यास व त्रिज्या में संबंध, क्या पूछ रहा है, व्यास व त्रिज्या में संबंध, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, d/2, ठीक है ना, और d बराबर क्या होगा, 2 × r, क्या होगा, d। तो बच्चों आपको यहाँ व्यास और त्रिज्या के अंदर संबंध समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आपको याद रखना त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 व्यास/2, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो भी फॉर्मूले सारे वो याद रखने हैं, ठीक है ना। और भी जितने भी क्वेश्चन में 5 मॉडल पेपर करवाऊंगा, जितने भी संबंध से रिलेटेड, आपको एक भी बार अपने बुक से रिवीजन अब नहीं करना होगा। बस आपको इन वीडियो को देखने के माध्यम से आपके सिर्फ काम बन जाएगा, और एग्जाम में सिर्फ काम नहीं बनेगा आपके। मैं कह रहा हूं 100 में से 100 नंबर कैसे लाने हैं, यहां से पता चलेगा आपको। ये क्लास देखने के बाद रियलाइज करना आप लोग कि वास्तव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वास्तव में मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो बस आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आप लोग अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो आप इस क्लास को उन दोस्तों तक भी भेजिए जिनको आप अपने साथ क्लास 10th में देखना चाहते हो, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास इस बार, एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो इधर त्रिभुज का आधार दे रखा अपने को, क्या दे रखा, त्रिभुज का आधार। ये लो भाई, त्रिभुज का आधार कितना दे रखा, 7 सेमी,
और ऊंचाई 4 सेमी दे रखा। जब भी ऊंचाई दे रखी हो तो ये इसका मतलब समझ लेना ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? याद रख लेना पक्का, आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कितना 7, ऊंचाई कितनी बच्चों 4, कैंसिल करो कितना 2, तो 2 से 7 को करो कितना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले में समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का हो गया आपके पास में समबाहु का √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, ये बताया था मैंने, ये हो गया क्लियर आपके। बाकी किसमें हीरोन का फॉर्मूला हो गया था। तो चलो बच्चों छूट क्या रहा आपके, मैं कह रहा हूं कोई छूटेगा ही नहीं। इस क्लास के देखने के बाद में आप लोग देखना आपकी किताब से सारे क्वेश्चन आपको देखोगे, अरे यार सर ने इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, ऐसा लगेगा आप लोगों को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, दंडों की ऊंचाई चर के मान पर किस पर निर्भर करती है। तो याद रखना यहां तो आएगा चर के मान पर निर्भर करती है। क्या आएगा? चर के मान। लेकिन अगला क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा वहां दंडों की ऊंचाई किसके मान पर निर्भर करती है। तो आपका उत्तर क्या आएगा? चर के मान पर। तो लिख लो दंडों की ऊंचाई किसके मान पर निर्भर करती है? चर के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हुए अपने सारे 1 नंबर के क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। ठीक है, सेम एज इट इज एक पेपर और बनाऊंगा मैं। इसके बाद साइंस का पेपर आप लोगों को कमेंट आने के बाद में लेके आऊंगा, इससे पहले नहीं। ठीक है, मैं मेहनत करता हूं, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ठीक है ना, तो आप जैसे कमेंट करोगे मैं आपके लिए दूसरा साइंस का पेपर तैयार करके लाऊंगा। क्योंकि मैंने जो नोट्स करवा रखे हैं क्लास के अंदर, आप उनको एक बार देखना। उन नोट्स में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन चीजों को जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का आपके। ठीक है, अति लघुरात्मक क्वेश्चन है और सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। सेक्शन बी में क्या था? रिक्त स्थान भरिए था। के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ के का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको चौथी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। x बराबर लेना 3, y बराबर कितना लेना 2, और समीकरण बन रही 2x प्लस वाई बराबर कितना k। चलो x का मान कितना दे रखा 3, लिखो 2 गुणा 3 प्लस y का मान कितना 2, ये 2 बराबर k। 2 3 6, 6 2 कितना हो गया? तो 8, k का मान कितना हो गया 8। अब आपको यहां से ये सारे क्वेश्चन देखने को, अब इसके अलावा चौथी प्रश्नावली से और कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसको भी यहां फटाफट से देख लो। आपको देखने को मिलेगा ax स्क्वायर bx प्लस सी। आपको एक समीकरण दी जाएगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 4x स्क्वायर 3x बराबर 2। ठीक है, इसमें a b और c के मान लिखने हैं आपको। कैसे लिखोगे? a का मान कितना होगा 4, b का कितना होगा, ठीक है ना, b का कितना होगा यहाँ 3, और c का मान आप 2 मत लिख के आ जाना वहां, ये 2 इधर आएगा, किस में चेंज होगा? माइनस में 2 आ जाएगा। तो तैयार है ना बच्चों? तो चौथी प्रश्नावली से कोई नंबर कट जाए आपका? नहीं कटेगा भाई, आज तक के रिकॉर्ड में नहीं कटा अपने पढ़ने वालों के। जो हमारी क्लास को देख के गए उनके किसी का नहीं कटा था। वो तो पता नहीं क्या हुआ, वो क्लास डिलीट हो गई। ठीक है, या वो चैनल डिलीट हो गया हमारा पूरा का पूरा। आप देखना उसके अंदर हरी सर नाम से एक चैनल था हमारा, कभी देखिए वो साइंस की क्लासेस, उसके अंदर 1 नंबर नहीं करता था कभी बच्चों की। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इस नई चैनल पे पूरा कंटेंट कंप्लीट अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप बस सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। ठीक है ना, चलो तो चौथी प्रश्नावली क्लियर है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन आपके इसमें लिखा हुआ -2x। क्या लिखा हुआ? -2x कोष्टक 2x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई बहुत जरूरी क्वेश्चन है, देखो इधर जल्दी से देख लो। -2x कोष्टक 2x प्लस 2y, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। कोई कठिन ना बाबा, हम 2x को इससे भी गुणा करेंगे, इसी 2x को इससे भी गुणा करेंगे, -2x को 2x से करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस के x स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक है, और x और y। चलो आगे ना, और आगे करते हैं। तो भाई आगे करेंगे तो कॉमन लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो कर लोगे ना भाई? आ जाएगा। करना कुछ नहीं, जब भी मान ज्ञात करने की पूछे ब्रैकेट में हो तो ऐसे गुणा करना। दूसरा मान आपको इस प्रकार से पूछेगा, एक पूछेगा आपको इस प्रकार से पूछेगा। तो तीनों क्वेश्चन में करने करवा दिए आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके कभी भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है भाई, दिए गई चित्र में POQ एक सरल रेखा है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। लो भाई बहुत इजी क्वेश्चन दिया इस बार, ये लो भाई
ये बना दिया POQ, ठीक है। इसमें दिया इन्होंने 40 डिग्री, इसमें दिया इन्होंने 4x और इसमें दिया इन्होंने 3x। भाई ध्यान क्या रखना, उसको ध्यान रखो आप लोग। ये बनी हुई एक सरल रेखा, क्या बनी हुई, सरल रेखा, और इसमें बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने पहले करवा दिया था आज ही की क्लास में, क्वेश्चन 1-2 में आप लोग को करवाया था। तो देखो इधर 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 4x और 3x तो कितना हो गया बच्चों, 7x, 180 माइनस 40, कटो कितना बचेगा, 140, ठीक है ना। चलो x बराबर 140/7, कैंसिल करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ 4 दे रखा, x कितना है 20, यहाँ 3 गुणा 20 गुणा करके देखो, 20 चौक 80, वो 20 दिया 60, इनको जोड़ के देखो भाई 180 हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा वहां, ठीक है। ABC क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिख रहा है, ABC एंड DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और अपने को सिद्ध करना है एंगल ABD। सबसे पहले लिखो, देखो ये इस प्रकार से चित्र दे रखा, ठीक है ना, ABCD, ये और ये बराबर है, ये और ये क्या बराबर है। आपको देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान देना। ये वो भुजा किसके बराबर, ये, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ABD बराबर एंगल ACD। सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा, त्रिभुज ABC के अंदर, ये त्रिभुज ABC के अंदर दे रखा अपने को AB बराबर AC, ठीक है। तो अब इसमें AB बराबर AC है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रखना, बराबर भुजाएं हैं, उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो AB के सामने कोण ये बन रहा और AC के सामने कोण ये बन रहा, तो अपन लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ACB, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। दूसरा देखो त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में क्या बराबर है, BD बराबर CD। कौन से कोण बराबर होंगे, तो कोण बराबर होगा इसके अंदर CBD, दिख रहा CBD, ये वाला कोण। दूसरा कौन सा कोण बराबर होगा आप लोगों को बताओ, BCD, ये हो गया BCD। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 में संगत कोणों को जोड़ने पर, संगत कोण का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ने पर, ठीक है ना, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर, जोड़ेंगे भाई जल्दी से जोड़ेंगे। देखो इधर ABC, कोण ABC क्या जोड़ दो इसमें, प्लस CBD, ठीक है ना, ये CBD हो गया, ये कोण ACB, ये कोण हो गया BCD। भाई ABC और CBD को जोड़ेंगे तो कोण बनेगा ABD, पूरा कोण कौन सा बनेगा, ABD। सेम इधर जोड़ो आप लोग, इसको और इसको जोड़ोगे क्या बनेगा, ACD। लो भाई हो गया सिद्ध, इतनी सिद्धम लगा दो भाई, 100 नंबर का टारगेट पूरा होगा। ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। से कट चुका है, पहले 8वीं प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन देखने को मिलता था, अभी नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी आता है एग्जाम में। चलो भाई कर देते हैं, ठीक है ना, आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है ना, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग कितना होता है भाई, 360। और जब मैंने बोला जब भी अनुपात दे रखा हो आप लोगों को, क्या मान लो आप लोग, x मान लो, k मान लो, तो मैं जैसे ABCD 4 कोण है, इसको मान लेते हैं 4x, इसको 5x, इसको मान लेते हैं 10x, इसको मान लेते हैं 11x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अनुपात जब भी दे रखा हो जोड़ो, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 360। A की वैल्यू 4x, 5x, 10x और ये 11x बराबर 360। जोड़ो फटाफट से, 4 5 9, 11 9 20, 20 10 30x बराबर 360। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बच्चों, भाग में, 360 बटे हुआ 30, कैंसिल करो, 0 से 0, 3 को कितना बार, 12 बार। x का मान कितना आ गया आपके, 12 है भाई, फटाफट से कर लो। a कितना माना था अपन लोगों ने, इधर देखो
ए माना था 4x, तो 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा 120। यहाँ बी कितना माना 5x, तो 5 इंटू 30 150, 10, ठीक है कितना 300 कर लोगे ना। 10 दिख रहा है, वापस 11। चलो भाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। चलो फिर दिक्कत कहीं आ रही है आप लोगों की, गुणे तो करना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ अपन ने एक मिस्टेक कर दी थी बच्चों, अक्स का जो मान अपने पास कितना आया था वो 12 आया था, है ना। तो यहाँ कितना लिखना था 12। चलो मैंने जल्दबाजी में यहाँ 30 लिख दिया था, ये 12 से गुणा कर लेते हैं फटाफट से। देखो 12 से 4 को करो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये 120। ये 12 से इसको करेंगे तो मैं 12 से किसी भी नंबर को गुणा करना सिखा रखा आप लोगों को, कैसे करना। 1 2 3 यहाँ लिख दो, इस प्रकार से जोड़ दो इनको, 132 जोड़ो इसमें, ये 150 हो गया, ये 130 कितना हो गया टोटल भाई 180, 360 कर सकते हो ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जब भी दीर्घ अनुपात से क्वेश्चन करना, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है। मैं यहाँ पेपर में समझूंगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चन करना आप लोगों को। ए बी सी कोण ए बी सी, ए सी बी कोण ए सी बी, कोण बी ए सी, त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री होंगे बच्चों 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। अरे भाई घबराना कहीं को है, मैं हूं ना यहाँ 69 डिग्री, 31 डिग्री, BAC 180 डिग्री, जोड़ो कितना होगा 70 BAC बराबर 180 माइनस के 100, हो रहा नहीं हो रहा ना। चलो निकालो, BAC कितना आ गया 100 डिग्री। अब आप लोगों को बताना ये 100 का है तो प्यारे बच्चों ये भी कितने का आएगा 100 का ही आएगा। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब भी एक ही वृत्त की परिधि पे कोई भी कोण बन रहा है इस प्रकार से दोनों कोण बराबर होते हैं। लिख लोगे ना, अरे भाई होशियार बच्चों लिख लोगे आप लोग, कहीं की दिक्कत ही नहीं है आप लोगों की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो हलवे पूड़ी जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कर एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है। भाई जैसे ये क्वेश्चन को लगता है कि हमारे बच्चे तो आजकल आप पढ़ते ही नहीं है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया भाई पढ़ा करो ना। क्वेश्चन इतने छोटे दे रहे हैं फिर आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है, तो पहला काम तो भाई ये अर्ध परिमाप दे रखा आप लोगों को। कौन सा परिमाप दे रखा, अर्ध परिमाप 15 मीटर। तो पहली बात तो इसको चेंज करो आप परिमाप में, किस में चेंज करो परिमाप में। 15 गुणा 2 कितना हो गया सर, परिमाप हो गया 30। हम क्यों घबराए जब क्वेश्चन इतना छोटा है, तो है ना लाडलो। जिसकी दो समान भुजाएं 12 मीटर है भाई, ए भी 12 है, बी भी 12 है, सी कितनी है 12 12 24, 30 में से 24 निकालो कितनी बच गई 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दे दिया ना लाडलो। लगाओ हीरोन का सूत्र क्या ही होता है सर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अर्ध परिमाप किसे बोलते हैं, एस को, ध्यान रख लियो। यहाँ लिखो 15 माइनस 12 है, 15 माइनस 12, 15 माइनस के 6। भाई 6 सही लिखो यार, हम जल्दबाजी में क्या है कि क्वेश्चन को लड़खड़ा देते हैं कभी कभी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 30 लड़खड़ा दिए थे, 15 12 में से निकालो 3 9 बच गई, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, यहाँ क्या बच गया भाई 15 में से 6 9 बच गया, 9 बचेगा ना भाई जल्दी बताओ। अरे हाँ 9 बच रहा भाई, ठीक है ना। ये 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। चलो भाई 15 के टुकड़े कर लियो, हालांकि 15 के टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, 3 और 3 बाहर निकल रहा है, कितना बढ़ गया 9, रूट में कितना 15। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का पूरा मीटर स्क्वायर लगा दियो। हीरोन का सूत्र तो आता ही है, पूरा चैप्टर करवा रखा है। देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है।
ऐसे कुल 4 नंबर के क्वेश्चन देंगे। सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेंगे? सबसे सरल प्रश्नावली में मिलेंगे, जो प्रश्नावली मैंने पूरी पूरी करवा रखी है। मैं कह रहा हूँ 15 नंबर आप एज इट इज 15 मेरी क्लास में से ला सकते हो। ठीक है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं आपको वो लिंक दूंगा मेरी क्लास की। ठीक है, 15 नंबर गारंटी के 15 नंबर। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना, मैं केवल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं पूरे के पूरे चैप्टर फाड़ रहा हूं यहाँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दे दी अपने को 6 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिख रहा है ना कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये क्वेश्चन है अपने पास में 26 नंबर का क्वेश्चन है भाई। भुजा 6 तो अपने कितनी बार बता दिया मैंने भाई यार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। बताया था ना पहले भी, अब भी बता रहा हूं, लिख लो, नोट कर लो, आएगा √3/4 6 × 6, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गुणा कर लियो, 2 तिया 6, लो भाई 3 3 9, √3 ये 9 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे भाई मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? जब पूरी बुक मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, एक पेपर के नाम पे पूरी बुक खोल रहा हूँ मैं आपके सामने भाई। पेपर नाम मात्र का हिंट है मेरे पास में भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन बाहर से कैसे आ सकता है आप ही बताओ। लिख लियो इस चीज को, आ जावे तो देख लेना, हरीश सर के चैनल पे आके कमेंट करके जाना वापस। नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पेपर खत्म हो गया दिखता है यार आज तो। चलो फिर जुगाड़ से चलाएंगे काम आज। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेमी है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, आयतन ज्ञात कीजिए। अरे भाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है लाडलों? πr²h। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल 2πrh। मैं कह रहा हूँ, मैं केवल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरे क्वेश्चन और पूरे चैप्टर का एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है ना, पूरे चैप्टर को क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ से भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन देगा, मैं 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा। साइंस में देखे ना मजा वहाँ। मैं कह रहा हूँ नंबर कैसे कटते हैं भाई, इंग्लिश का बना दूंगा। ठीक है ना, बोल देना आप एक बार बस। बेलन की त्रिज्या दे रखी 5, तो पाई का मान 22/7, 5 × 5। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी लाड लो? 12। ये 12 लिख दो। अरे गुणा तो कर लो ना भाई, गुणा तुम्हें करना पड़ेगा। 22 25 12/7 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा आप ही को करना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। अब क्षेत्रफल निकाल के देख लेना आप लोग, आ ही जाएगा ना। चलो भाई, अरे यार एक तो फायदे वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको 15 नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो कितने 2 नंबर यहाँ देखने को मिल गए भाई। कुल मिला के एक ही चैप्टर से अब मान के चलो 24 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन अभी तो मैं ये करवा रहा हूँ, सुनो। प्रथम प्रक्रम में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के इस प्रकार से हैं। 10 टोटल 10 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के अंदर। ठीक है, और इसमें मिलान चिन्ह बनाते हुए इनके बारंबारता सारणी बनाई। मिलान चिन्ह बनाना है, सबसे पहले क्या करना आप लोगों को? आपको इस प्रकार टेबल बनानी है। देखो मैं तो यहाँ केवल एज इट इज ऐसे कैसे मामला सेट कर रहा हूँ, आप लोगों को सही बनाना। 1 2 3 4 6 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिलान चिन्ह हो गए ना लाडलो। ये दूसरा 7 कितने टाबर दिख रहे 7 नंबर पे? अरे यार ध्यान से देखो, कितना दिख रहा? 7 पे 1 दिख रहा, 1 मिलान चिन्ह बनेगा। बाकी 5 पे कितना दिख रहा है आप लोगों को? 5 पे सर 1, लो भाई 1 बना दो। फिर लास्ट में काउंट कर लेंगे ना, कहीं घबराना आप लोगों को। 9, ये 9 कितने दिख रहा? 9 1 2, ये 2 9 हो गए ना। टोटल कितने हो गए? गणो 4 1 5 5 1 6 1 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में आपको ध्यान रखना कि जो ना ये कह रहा है अंक इस प्रकार 6 नंबर कितने विद्यार्थियों ने लाए, तो 4 विद्यार्थियों ने 6 नंबर लाए। देखो 1 2 3 4 विद्यार्थियों ने 6 नंबर लाए। 7 नंबर कितने विद्यार्थियों ने लाया? तो एक विद्यार्थी था जिसने 7 नंबर लाया। 5 नंबर भाई सबसे कम एक विद्यार्थी लेके आया था। 9 नंबर कितने विद्यार्थियों ने लाए? 2 विद्यार्थियों ने। अरे भाई 2 बच गया, ये 2 एक विद्यार्थी लेके आया। क्लियर है मामला?
अरे कहीं गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। फिर काउंट आप लोग कर लेना, एक बार देख लेना। 6 यहाँ से देख लो, 1 2 3 4 बार आ रखा, ये 4 बार हो गया। 7 कितनी बार आ रखा, एक बार हो गया। 5 कितनी बार आ रखा, एक बार हो गया। 9 कितनी बार आ रखा, एक यहाँ 2 बार हो गए, 2 एक बार आ रखा। चलो क्लियर है, मिलान चिन्ह बना लोगे आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे? हाँ, कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे? अरे भाई 2 विद्यार्थियों के अंक 9 रहे। कितने विद्यार्थियों के? 2 विद्यार्थियों के अंक 9 रहे, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम रहे? अरे भाई कॉल आ रहा है, 2 मिनट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। 0.2 3 5 3, ठीक 5 3 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन भाई, मैंने बहुत ट्रिकली भी समझाया था, फिर भी आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से बच्चों अपना क्या कह रहा है ये 0.2 3 5, ठीक है। वापस 5 के बाद में कितना लिखा हुआ 3 5 3। अब इस पे किसके ऊपर बार लगा हुआ, 3 5 पे लगा हुआ। तो मैंने कहा था, ठीक है, पहला काम करो, देखो ऐसे लिखो, माना कि, क्या लिखोगी, माना कि कोई सा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, सेम आपको ये का ये नंबर लगाना। माना कि x बराबर 0.2 3 5 3 5 3 5, इस पे बार लगा हुआ ना, कितने भी बार लिखो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। कितना दे दो, समीकरण नंबर 1। अब कितने नंबर पे बार लगा हुआ, 2 नंबर पे बार लगा हुआ ना। 2 नंबर का मतलब इसको 100 से गुणा करना, तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है ना बच्चों, गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों को 100 से गुणा करोगे तो 100 को अक्ष से करोगे, कितना आ जाएगा, 100 अक्ष आ जाएगा। और इधर इसको 2 से गुणा करो, 100 से गुणा करोगे, क्या जाएगा आपके पास में, ठीक है। 2 नंबर छोड़ो इधर, तो ये 23.53, ठीक है ना, 5 3 ऐसे बनेगा बार बार आपको, ठीक है। अब ये क्या है कि समीकरण 1 इसको दे दो समीकरण नंबर 2। दूसरा काम क्या करना आपको लिखना समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। आपको इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब में यही काम लगाना है। जितने नंबर पे बार लगाए हुए उतने ही जीरो लगा के गुणा करना है। यहाँ पे 2 नंबर पे लगा हुआ तो 1 के बाद में 2 जीरो मतलब 100 से गुणा करना है। घटाएंगे यहाँ तो 100 अक्स माइनस एक्स हो गया ये वाला। अब इसको देखो बराबर 23 बार 5 3 5 3, ठीक है ना। इसे कितने भी बार हो सकता है। चलो यहाँ तो कितना, इसमें किसको घटाना आप लोगों को, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ 2 3 5 3 ये लिखा हुआ, तो घटाओ, यहाँ तो बचेगा 99 अक्स। कितना बचेगा बच्चों, 99 अक्स। यहाँ कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ जो बचेगा आपके पास में वो बचेगा ये 23 ऐसे का ऐसे ही 0.5 में से 2 निकालो, कितना बचा 0.3, ठीक है। वापस ये से कैसे चलेगा नंबर, ठीक है ना। चलो आगे गुणा की संख्या भाग में 23.3 बटे 99, पॉइंट हटाओ कितना 0, तो 233 बटे कितना आ जाएगा 990। कर सकते हो ना, आसान से क्वेश्चन है। और ट्रिक से कैसे बताया था मैंने आप लोगों को, उसको भी ध्यान रख लो, आप लोगों को एग्जाम में काम आ जाएगी। जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने, जैसे 2 3 5 लगा हुआ ना, इस पे बार लगा हुआ, इस पे नहीं लगा हुआ ना, तो इसको घटा दो आप लोग पूरे नंबर से। 235 माइनस 2, जितने नंबर पे बार लगा हुआ उतने लगा दो 9, और जितने पे बार नहीं लगा हुआ उतना क्या लगा दो 0। 233 बटे 990, ऐसे भी आपके उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं वापस से समझा दूंगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे कोई भी 3 सर्वसमीकाएं लिखी, अरे भाई कोई सी भी 3 सर्वसमीकाएं लिख लो आप लोग। पहली सर्वसमीका याद रखो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने बार लिखोगे इसको, 2 बार, a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। सर्वसमीकाएं का 100% क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रख लेना इस चीज को आप लोग। कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरे चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, इसको पक्का ध्यान रखो आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि 2x प्लस वाई बराबर 5 के 3 हल लिखी। अरे भाई चौथी प्रश्नावली का क्वेश्चन आ गया आपकी, ठीक है ना। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपकी, कोई भी 3 हल लिखना, तो आप जैसे x बराबर यहाँ 1 मान ले, x बराबर कितना मानना 1 मान लो, ठीक है। तो 2 × 1 प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर 5,
y बराबर 5 माइनस 2 घटाओ कितना आ जाएगा 3। आपको एक टेबल बनानी है इस प्रकार से, ये मत भूलना, आपको एग्जाम में टेबल बनानी है। x की जगह कितना लिखा 1, y का मान कितना आया 3। दूसरी बार यहाँ 2 लिख लो तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 1। यहाँ लिख लो 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जब 3 लिखा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में होंगे? अरे मैंने पहले ही समझाया था, मैं कहा चतुर्थांश वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो इधर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, करना कुछ नहीं है। पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस और माइनस, चौथे वाले में प्लस और माइनस। अब इसमें देखो दोनों माइनस के है ना, कौन से मारे, तीसरे में तो तृतीय चतुर्थांश है। दोनों प्लस के आ रहे किस मारे, प्रथम चतुर्थांश है। अक्स का मान माइनस में, y का प्लस में, अक्स का मान माइनस में किस मारा, द्वितीय चतुर्थांश में। आ गया ना प्यारे बच्चों समझ में। 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस पेपर के आप लोगों को। मैं केवल पेपर नहीं करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, 5वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है आपके सामने। चलो 5वीं प्रश्नावली क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में यदि AC बराबर BD है, भाई ये आकृति आपके सामने देखो, A यहाँ क्या B, यहाँ क्या C, यहाँ क्या D दिख रहा है ना। AC बराबर AC बराबर BD दिया हुआ है। ठीक है, अपने को सिद्ध करना AB बराबर क्या है CD। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी इनमें, भाई A से C तक चलते हैं और B से D तक चलते हैं, कौन सा भाग कॉमन आ रहा है BC। तो अपन लिखेंगे दोनों में से क्या घटाना BC, AC में से घटाओ BC और BD में से भी घटाओ क्या BC। AC में से BC घटाओ क्या बचेगा AB और यहाँ क्या बचेगा CD। आ जाएगा ना लाडलो ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर पूरा 5 पढ़ा रखा आप लोग। अब टोटल हो गए आपके पास में कितने क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और सेक्शन आगे डी में 3 नंबर के क्वेश्चन में आ गए अपन। ऊपर भी कितने चल रहे थे, सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33, 34 से कितने नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे, 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे। अब सेक्शन डी समझाना मेरे को, और सेक्शन डी इस प्रकार से तैयार करूंगा ना मैं, पूरे से पूरे नंबर। यहाँ जैसे लिखा हुआ सिद्ध करो कि एक वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, मैं केवल ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मैं सेक्शन जो डी है ना वो पार्ट 2 में आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट कर देना वीडियो के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जैसे ही कमेंट आएंगे आप लोगों के 10 कमेंट पूरे हो जाने के बाद में तुरंत दूसरी क्लास अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो थैंक यू। ठीक है, तो भाई अपना टारगेट मत भूलो, टारगेट कितना अपने 100 से 100 नंबर का। और रिविजन क्या चल रहा है अपना, रिविजन। ये समझो आपको कोई रिवीजन एक्स्ट्रा किताब के पेज के पन्ने नहीं पलटने हैं, आपको सिर्फ आपको ये क्लास देख लेनी है। मैं कह रहा हूँ 100% श्योर हो, आपका 100 नंबर का टारगेट कोई नहीं छीन सकता आप लोगों को। आपने जो थंबनेल में देखा ना वो सच है, मैं वो करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों।